हाँ जी, वो जो आपकी एक डिबेट थी अभी मुफ्ती शुमाइल साहब के साथ, उसकी वजह से आपकी बड़ी सुबकी हो रही है, बड़ी आपको लोग बातें सुना रहे हैं कि आप बगैर तैयारी के चले गए और इतना बड़ा मुद्दा खोल के बैठ गए, तो कैसा लग रहा है? नौजवान, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये आपने डिबेट का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। डिबेट के सीगे से मुझे चिढ़ हो गई है और मैं तो ये कहूंगा जितने भी नौजवान हैं भाई, जहाँ पे डिबेट हो रही हो वहाँ पे आप बिल्कुल जाएं। मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा, मैं कतई इस चीज़ को रोकने वाला कहने वाला बंदा नहीं। आप ज़रूर जाइए, लेकिन इस बात को आप यकीनी बनाइए कि जिस डिबेट में आप जा रहे हैं वहाँ पे शुमाइल नामी शख्स ना बैठा हो। बल्कि मैं तो कहूँगा डिबेट में जाने की ज़रूरत क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी डिबेट हो रही हो वहाँ पे 1000 गज के दायरे के बाहर आपको रहना चाहिए, वरना आपका हाल वो होगा जो मेरा हुआ है। अरे नहीं सर, अच्छी डिबेट करने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप तैयारी के बगैर चले गए तो इसमें बाकी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब आप डिबेट नहीं करेंगे कभी भी? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। मैं तो अभी रिसेंटली डिबेट करके आया हूँ और बहुत अच्छी डिबेट गुजरी है। डिबेट करके आए? हाँ बिल्कुल। ये मुफ्ती शुमाइल की डिबेट के बाद भी आपने कोई डिबेट नहीं, की? उसके बाद तो मैंने 10 डिबेट्स कर दी हैं। जिसमें मेरी सबसे बेस्ट डिबेट थी वो बिरयानी के हवाले से थी, उसमें आलू के होने के हवाले। अच्छा, आपने बिरयानी के ऊपर डिबेट की है? हाँ। चलें, ये तो खुशी की बात है सर। मेरी भी आज कोशिश ये थी कि इस प्रोग्राम के अंदर हम एक डिबेट का सेशन करते हैं। हाँ। उसके अंदर एक प्रो आप चुनेंगे, उसके अगेंस्ट मैं बात करूंगा, या कोई टॉपिक मैं चुनूंगा और आप उसके अगेंस्ट दलाइल देंगे। ठीक है। तो आप चूंकि बिरयानी के ऊपर मेरे ख्याल में तैयार होंगे, उसके ऊपर आपने कोई बहस यकीनन तैयार की होगी चूंकि आपने पहले भी उसमें हिस्सा लिया। तो आइए बिरयानी पे बात कर लेते हैं कि एक एस्पेक्ट है बिरयानी का कि लोग बिरयानी में आलू डालते हैं, जो मेरे ख्याल में एक मज़ा का खेज या अहमकाना चीज़ है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप प्रो करेंगे या अगेंस्ट? देखिए, मेरा इसके हवाले से जो सीसी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें तय कर लें। भाई, अगर आपने कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया तो आप लाजिम होगा कि उसका मतलब आप बताइए। ठीक है सर, एक शर्त आपने बताई, दूसरी मेरी तरफ से सुन लीजिए। आप जो भी दलील देंगे उसके ऊपर आप साइंटिफिक, हिस्टोरिकल या फिर अकली दलील जरूर देंगे जो दूसरे बंदे को समझ आ जाए। अकली दलील? ये पहले बार सुना नहीं कहीं, ये बड़ा अकली दलील क्या है? चले बहरहाल, जो भी है मुश्किल है, इसका भी मतलब बता दीजिए। अकली सर, जो अकल को समझ आती हो, रोजमर्रा की गुफ्तगू में जिस तरह से बात की जाती है कि मैं आपको कहूँ कि जावेद साहब आप भारत से आए हैं, यकीनन किसी तैयारे पे आए होंगे। ओह, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। तो चलें टॉस करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सर टॉस कहाँ किया, किसने किया, कैसे किया? बस टॉस कर लिया ना, टाइम ज़ाया मत करो। तो कौन जीता? मैं जीता। मैं शुरू करूंगा क्योंकि एक बड़े होने, एक बुजुर्ग होने के नाते मेरा नंबर आना चाहिए। शुरुआत मुझसे होनी चाहिए। जरूर सर, आप शुरू कीजिए। भाई, मैंने नोट किया है बड़ी जल्दी मान जाते हो, बचपन से ही ऐसे हो क्या? जावेद साहब, मैं आपकी ना रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी एज की वजह से, ठीक है। लास्ट टाइम भी आप मेरे शो में आए थे, आप ऐसी गंदी गंदी फजूल बातें करके गए थे, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे बिठाऊंगा, तो मुझे बगलगीर हो जाना मेरे साथ, ये कर लेना, हम जंगल में रुक जाएंगे। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, आपके अगर इस किस्म के कोई अज़ाइम है ना तो वो मैं पूरे नहीं होने दूंगा। देखो, ना तुम ऐसे लड़के हो और ना ही तुम वैसे लड़के हो। बहरहाल, बगैर टाइम ज़ाया किए हम डिबेट शुरू करते हैं। बिरयानी में आलू। जिस बिरयानी में आलू ना हो तो वो अधूरी है, बदजायका है और सबसे बढ़ के वो गैर अखलाकी है। जावेद साहब, एक तो आप एकदम से अखलाकियात पर आ गए हैं, जो मेरा ख्याल में हर बंदे की अपनी सोच के मुताबिक है। इखलाकी जो दलील है वो आप यहाँ पे नहीं दे सकते। अरे ये हूँ ना कीजिए ना, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं डांट रहा हूँ आपको। आप मुझे डांट रहे हैं? नहीं, आप मुझे डांट रहे हैं शायद। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि बिरयानी के अंदर आलू भाई रुकिए रुकिए, एक मिनट तवक्कुफ कीजिए। डिबेट अभी शुरू हुई नहीं, लेकिन आप हार गए हैं। क्योंकि बिरयानी को आपने बिरयानी कह दिया है। आई एम रियली सॉरी जी, मैं ज़रा लाहौर में रहता हूँ तो वो ज़रा बिरयानी निकल जाता है। बिरयानी जो है उसके अंदर आलू मेरे ख्याल में एक इजाफत है, गैर ज़रूरी है और एक ऐसी एफर्ट है जिससे कोई एडिशन नहीं होता। बल्कि जावेद साहब, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये असल रेसिपी के साथ मजाक है, धोखा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बिरयानी एक वो ख़ास चीज़ है जो कि जिसमें आलू डलता आया है। मैंने आपको तारीख का हवाला भी एक देता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तारीख उठा के देखिए, मेरी वालिदा माजदा जो थी वो एक दफ़ा बिरयानी बना रही थी और मैंने देखा बाकायदा अपनी आंखों से कि मेरी वालिदा ने बिरयानी के अंदर आलू डाल रखा था। फिर दूसरी बात देख लीजिए कि बिरयानी के अंदर जो जायका होता है वो आलू की वजह से होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अंदर एक मॉइस्चर होता है,
उसका उसका टेक्सचर बनाता है। बिरयानियाँ उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देखिए कि हैदराबादी बिरयानी, बम्बई बिरयानी और दक्कनी बिरयानी, बांग्लादेशी बिरयानी, ये वो बिरयानियां हैं जिन सब के अंदर आलू डलता है। देखिए जावेद साहब, आप ये देखने वालों के साथ ना ज्यादती कर रहे हैं। कहाँ ज्यादती की मैंने सीधा बताया है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने मॉइस्चर यूज किया, टेक्सचर यूज किया, दो अल्फाज थे, उनके मतलब भी लोगों को बताइए ना। मतलब ऐड तो रहने नहीं। अच्छा, मतलब इसके ये हैं कि जैसे आपका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर होता है नमी, नमी यानी कि रतूबत, वो चावल को जो है वो सूखा होने नहीं देती, वो उसे निखरे निखरे रखती है, एक एक दाना ठुमके मार रहा होता है अलग अलग। वाह क्या बात, शक्ल बना देता है। और यकीन जानिए जो आलू चावलों की तह में छुपा होता है, दबा होता है, वो आलू नहीं होता, वो एक किस्म का खजाना होता है, जायकों का खजाना, एक असल बिरयानी की शक्ल होती है, उसका एक अरोमा होता है, उसका एक ऑरा होता है। यूं समझ लीजिए कि शाहरुख खान की किसी मूवी में नौरा फतेही का आइटम सॉन्ग होता है, इस तरह का उसका मतलब। जावेद साहब, ये अकली दलील नहीं है जो आप दे रहे हैं, ये एक फिक्शन है जो आपने क्रिएट की है कि शाहरुख खान की फिल्म में जैसे नौरा फतेही का गाना होता है वैसे आलू बिरयानी के दरमियान में होता है, तो ये तो फिक्शन हुई ना। नहीं भाई, हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते। जावेद साहब, यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये कहना चाहूँगा कि बिरयानी जो बरे सगीर के अंदर आई है, ये इजाद है या ये लेकर आए हैं मुग़ल साथ में। मुग़ल बहुत पुराने यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। आलू जावेद साहब, आप मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं, मैं आपको बताता चलूं कि पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे जो 16वीं सदी में यहाँ पे आए थे। ये 16वीं क्या होता है? 16वीं होता है कम वक्त। चलें सर, माफ कर दें, इस बात के ऊपर आप बात ही पकड़ लेते हैं। तो फिर ये बताइए कि ये पुर्तगीज जो आलू लेकर आए हैं बाद में, वो पहले से जो मौजूद मुगल बिरयानी है उसका हिस्सा कैसे हो सकता है? अच्छा, यानी कि अब आप हमें तारीखी हवाले देंगे, तो भाई पुर्तगीज को बिरयानी से निकालिए ना, आलू को तो रहने दीजिए, उसकी वजह से ही तो जायके हैं, उसकी वजह से ही तो बहारें हैं, उसकी वजह से ही तो उसका निखरापन है, खुशबू है, जायका है। जावेद साहब, आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटाइज कर रहे हैं इस टॉपिक को। आलू एक इजाफत है, आप ये क्यों नहीं मान लेते? अच्छा, और दूसरा, पिछली तुम्हारी बात में मैं एक बुरी चीज छोड़ गया, वरना मैं तुमसे बड़ा हूं, आके तुम्हें चपत लगाऊंगा एक गाल पे। ये तुमने जो गाली दी है ना मुझे, ये इससे जनाब करो। सर, मैंने आपको कौन सी गाली निकाली है? गाली पुर्तगाली क्या क्या कहा आप? सर, पुर्तगाली मतलब पुर्तगीज जो पोर्टुगीज हैं, पुर्तगाल के रहने वाले जब हिंदुस्तान में आए थे, हम अपनी जुबान में उन्हें पुर्तगाली कहते हैं ना। अच्छा भाई, तुमने मुझे समझा क्या है? मैंने सर आपको एक अदीब समझा है, मैंने आपको एक शायर समझा है, एक पढ़ा लिखा इंसान समझा है। भाई मैं बहुत बड़ा अक्ल फहम वाला इंसान हूँ, जो सवाल पूछना है सोच समझ के पूछिए, आपके सामने कोई मोहल्ले का बाबा नहीं बैठा हुआ।